नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एसआईआर का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं। घुसपैठिए तय नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों और तीमारदारों से की बात। अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और टिहरी के भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक। गुलदार के साथ भालू के हमले बढ़े। प्रशासन और वन विभाग की टीमें कर रही हैं गश्त। अब समाचार विस्तार से। चुनावी सुधारों और मतदाता सूची से जुड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए अवैध प्रवासियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए यह तय नहीं कर सकते कि देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा। श्री शाह ने कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता का कई जगहों से नाम हटाना और अवैध प्रवासियों के नाम हटाकर मतदाता सूची को ठीक करना है। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर का मकसद किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भूपेंद्र कंडारी के स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से भी मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम जाना और इसके साथ ही उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को मरीजों के समुचित उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करेंगे। टिहरी जिले के भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले वर्ष जहां गुलदार ने इंसानों पर हमला कर कई जानें ली थी, वहीं इस वर्ष भालू के हमलों से क्षेत्र में दहशत है। शाम ढलते ही गाँव में सन्नाटा पसर जाता है। एसडीओ जन्मेज रमोला ने बताया कि हिंदाव और 11 गांव पट्टी में गश्त दल तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बासर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भालू की दहशत अधिक बढ़ गई है। भालू एवं गुलदार द्वारा विगत माह में लगभग भालू द्वारा 4 मवेशियों को मारा गया है और गुलदार द्वारा लगभग 10 मवेशियों को मारा गया है। क्षेत्र में हम निरंतर स्टाफ को गश्त करने का निर्देश देते रहते हैं। इसके साथ साथ लोगों से अपील की जा रही है कि कृपया समूह में ही घास लेने जाएं और सुबह और शाम के समय में सतर्क रहें। उधर टिहरी के प्रभागीय अनाधिकारी टिहरी पुनीत तोमर ने बताया कि भालू और गुलदार संभावित संवेदनशील स्थलों पर विभागीय टीम बीते 15 सितंबर से पेट्रोलिंग कर रही है। इसके लिए ग्राम प्रधानों सहित वन पंचायतों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, जो है भालू की जो गतिविधि थोड़ी असाधारण बनी हुई है और मेजरली जो उसके पीछे कारण है वो आपका बर्फबारी में नहीं, हाइबरनेशन में नहीं है, परंतु उसके साथ साथ ये भी जो है सत्य है कि हमारे टिहरी वन विभाग में हमने लगातार हम जो है सितंबर अंत से जब से बरसात खत्म हुई है हम लगातार गश्त कर रहे हैं और वो भी दोनों टाइम से, सिर्फ सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, और पर्याप्त संसाधन के साथ। तो जो हमारी ताकि जो हमारी अगर भालू की गतिविधि है भी
तो वो किसी दुर्घटना में तब्दील ना हो। और इसमें हमारे जो टिहरी वन प्रभाग में जो है, हमने जो हमारे सेंसिटिव जगह हैं जैसे कि धारमंडल हो गया, आपका कौड़िया क्षेत्र हो गया, सेमुखीम हो गया, बासर पट्टी हो गया, बदूरी हिंदा पट्टी हो गया, बदूरी लैंडस्केप हो गया, थाती पत्थर हो गया, तो यहाँ पे की भालू की ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर से मतलब हमेशा से समस्या बनी रहती है। वहाँ पे हमने खासकर से ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा गश्त हो, एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग हो। और अब खबर उत्तरकाशी से। जनपद उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उपला टकनौर के दर्जन भर गांव में तापमान गिरने से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। यहां नल जमने से पीने का पानी बर्फ बन गया है। ऐसे में ग्रामीण पानी गर्म करके उपयोग में ला रहे हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने नगर पंचायत और नगर पालिका को निर्देश जारी किए हैं कि हर चौराहे पर सुबह शाम अलाव जलाया जाए और जिन लोगों को रैन बसेरे की आवश्यकता है वहां पे जाके बिस्तर आदि की व्यवस्था की जाए। शीतकाल को देखते हुए अलाव हमारे सारे जितने भी नगर क्षेत्र हैं और जो बड़े कस्बे हैं उनके लिए हमने फंड जारी कर दिया है और साथ ही निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि जो हमारी नगर पंचायतें और पालिकाएं हैं वो जो चिन्हित स्थान हैं उनके अपने क्षेत्र में उसमें आज से वो प्रारंभ कर देंगे अलाव को जलाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर मौसम थोड़ा ठंडक बढ़ी है और जैसा हम लोगों को इंस्ट्रक्शन भी मिले हैं स्टेट से SEOC से कि आगामी समय में वर्षा होने की भी संभावना है। जो इसको देखते हुए और साथ ही शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ हुई है उसमें भी अब आगमन होने लगा है धीरे धीरे यात्रियों का और श्रद्धालुओं का, तो उसको देखते हुए इसको आज से हम शुरू करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नगर में जिन लोगों के पास निवास नहीं है उनको रैन बसेरे में रहने की उचित व्यवस्था की गई है। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और ये हमेशा सर्दियों के टाइम पे नगर पालिका द्वारा जो है व्यवस्था नगर क्षेत्र के विभिन्न चौराहे में की जाती है। उसमें जैसे भैरव चौक है, विश्वनाथ चौक है और जो छाड़ा हमारा झूला पुल के पास है और कई जगह शहर के जैसे हनुमान चौक हो गया, ये हमारे चिन्हित जगह और टैक्सी स्टैंड ज्ञानसू हो गया, ये हम लोग की चिन्हित जगह है जहाँ पे हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था करनी है और हमने इसमें सख्त आदेश भी दे दिया है। और अब खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों द्वारा घोषणाओं पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021 से अब तक कुल 491 घोषणाएं की गई। इसमें से 305 घोषणा पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही 107 घोषणाओं में कार्य प्रगति पर है और 76 घोषणाओं में शासन एवं विभागीय स्तर कार्यवाही गतिमान है, जबकि 3 घोषणाओं को मर्ज कर दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड STF ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर STF ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गिरोह तक STF पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी भी 5 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेसिकली हमने एक निक्की जैन नामक सन ऑफ विनोद जैन नामक एक मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड कह सकते हैं, उसको गिरफ्तार किया जयपुर से। ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रिलेटेड मैटर था। बेसिकली IG सर के निर्देशानुसार हमने कोर टीम का गठन किया जिसमें कि टेक्निकल टीम, कोऑर्डिनेशन टीम, बैंकिंग टीम, टेलीकॉम टीम, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो अब इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, हमारे जो विवेचक होते हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास हमारी कोर टीम को लाके देते हैं। कोर टीम तुरंत इसको सॉल्व करती है और तुरंत हम दबिश पे लोगों को भेजते हैं। इस वजह से ये हमारी गिरफ्त में आया है। बेसिकली ये बंदा 77 लाख रुपए का एक फ्रॉड हुआ था। CME नामक कंपनी का अधिकारी बता रहा था अपने आप को, और बैंक की CCTV फुटेजेस में से ये पता चला है कि 23 लाख रुपए निकालते हुए पुष्टि हुई है इसकी। और इसके गैंग में अराउंड 6-7 लोग और हैं जिनकी तलाश अभी जारी है एंड हम आशा करते हैं कि इन्हें जल्द पकड़ लिया जाए।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।